सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर खोल लीजिएगा। उस पर सर्च करना होगा आपको एम पासपोर्ट सेवा, ठीक है, एम पासपोर्ट सेवा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एम पासपोर्ट सेवा, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, अपने मोबाइल के डिवाइस में इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए हम इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ ओपन पर हमको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए ओपन पर क्लिक करते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पासपोर्ट सेवा, इसके बाद मेन मेनू आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है। तो आप अपने नज़दीकी ऑफिस चूज कर लीजिएगा, अपना लोकेशन। मान लीजिए अपना सिटी चूज कर लेना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए मेरा कहाँ कहाँ है। तो मैं अपने नज़दीकी पर चूज कर लेता हूँ। तो मेरा हो गया पटना, यहाँ पर नज़दीकी। देखिए यहाँ पर पटना दिया हुआ है। तो आप लोग अपना शहर का नाम चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गिवन नेम, ठीक है। तो जिस नाम से आपको पासवर्ड बनाना है उस पर यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना नाम लिख लेते हैं। उसके बाद कुछ सरनेम होगा, तो सरनेम यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सरनेम, जो ये सरनेम दे रहे हैं वो इसको यहाँ पर अपना सरनेम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह सरनेम लिख लिए। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप कर लेता हूँ, आप लोग भी अपना कर लीजिए। देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ में अपना फिलअप कर। उसके बाद आता है यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेम, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। तो ये इस पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे लॉगिन आईडी वहीं रख लीजिएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए ईमेल आईडी अपना फिलअप कर लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ लॉगिन आईडी इज अवेलेबल लिख रहा है, यहाँ पे हो गया लॉगिन आईडी। मान लीजिए सेम रख लिए, मैं अपना ईमेल आईडी के सेम यहाँ पे लॉगिन आईडी रख लिया। आपको दूसरा लेना होगा तो यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा, तो कुछ ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है पासवर्ड। तो अपना पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पर यहाँ पे भी फिलअप करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड दर्ज कर लेते हैं। चलिए मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड अपना फिलअप कर लिया। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड भी आपने फिलअप कर लिया, ठीक है। कन्फर्म पासवर्ड होता है जो पासवर्ड आप डालते हैं वहीं सेम यहाँ पे भी आपको डालना होता है कन्फर्म पासवर्ड पर, ठीक है। उसके बाद हिंट्स क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा। तो चलिए आंसर को चूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका फेवरेट जो भी है, आपका फेवरेट बर्थडे सिटी का नाम भरना होगा या फेवरेट फूड, ये सब पूछेगा। तो चलिए मैं अपना रख लेता हूँ फेवरेट क्रिकेटर का नाम यहाँ पे। तो हिंट आंसर यहाँ पे आपको आंसर देना होगा। तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका, मान लीजिए फूड है तो कौन सा फूड है, आप या स्कूल है तो कौन सा स्कूल है, वो आपका बताना होगा, ठीक है। तो फेवरेट क्रिकेटर मैं रख लिया हूँ। तो मान लीजिए मेरा हो गया विराट कोहली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कैप्चा। देखिए यहाँ पे कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो चलिए कैप्चा को यहाँ पे जो भी आपका सामने कैप्चा आया होगा उस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते, चलिए सबमिट पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिव योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी दिस लिंक विल बी एक्टिव। मोबाइल बताएगा कि किस तारीख को आपके ईमेल आईडी पर लिंक आएगा। उसी लिंक को यहाँ से अपना उठाकर फिर क्लिक हियर टू गो टू मेनू पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब इस तरह का आप लोग के सामने आपके जीमेल पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पासपोर्ट एडमिन लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर आप लोग को क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉगिन आईडी आपका आ गया होगा। देखिए कंग्रेचुलेसन योर रजिस्टर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव सक्सेसफुल लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए यहाँ पे। तो लॉगिन आईडी यहाँ पे आ गया होगा दोस्तों आप लोगों का जीमेल में। तो अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ये पासपोर्ट सेवा को फिर से क्लिक करना होगा ऐप को। चलिए क्लिक करते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। और देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे यूज़र लॉगिन लिख रहा है यहाँ पे एक्सटिंग
यूजर लॉगिंग, इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपको लॉगिंग आईडी जो दिया हुआ है जो आपके जीमेल पे, उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल गया है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड, जो आप पासवर्ड बनाए हुए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा को आपको यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए अपना पासवर्ड अपना क्लिक कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे अपना कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो लॉगिन पे क्लिक कर लिए। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट होम लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड, री इशू पासवर्ड, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका स्टेट दे रहा है, तो आपने यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। ठीक है, तो आप किस राज्य से हैं यहाँ पे स्टेट पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं हूँ बिहार से, आपका जो भी आपका स्टेट है वो अपना चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आप किस जिला से हैं। तब अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट टाइप लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, फ्रेश पासपोर्ट पे, तो चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ एप्लीकेंट, तो नॉर्मल, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है तत्काल, तो आपको तत्काल बनवाना है तो तत्काल पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल पे हम क्लिक करते हैं। हमारा केस में नॉर्मल है तो नॉर्मल ही क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है बुकलेट टाइप, तो यहाँ पे आता है 36 पेज का 60 पेज का, तो मैं अपना 36 पेज का ही बनाना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना सरनेम दर्ज करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम दर्ज करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू इवन यू नोन अदर नेम, मान लीजिए कोई दूसरा नाम है आपका, कोई नेम चेंज हुआ चाहे नेम है तो नहीं है, तो यहाँ मेरा केस में नहीं है तो नो पर मैं अपना क्लिक कर लूँगा। उसके बाद आता है हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो मेरा नेम चेंज नहीं, आप लोगों का नेम चेंज होगा तो अपना येस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। चलिए ठीक है, नहीं तो नो पर अपना क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा। ठीक है, तो चलिए अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए लोग। और देखिए यहाँ पे इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, मान लीजिए आपका जन्म जो इंडिया के बाहर हुआ होगा तो ये इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मेरा केस में तो नो है तो नो पे मैं अपना क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ या विलेज टाउन का नाम यहाँ पर अपना डालना होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी अपना डाल दीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पर स्टेट, अपना स्टेट यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला को अपना चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर जेंडर, तो अपना जेंडर यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, आप मेल है कि फीमेल है, तो मेरा तो केस में मेल है। उसके बाद आता है मेरिटल स्टेटस, मान लीजिए मैं वैवाहिक हूँ कि नहीं, मेरा शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो मेरा केस में तो शादी हो चुका है मेरा, तो यहाँ पे मेरिट पे मैं क्लिक कर लूँगा। आप लोग सिंगल होंगे तो सिंगल पे अपना यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डिवोर्स वाला होगा तो डिवोर्स पे अपना क्लिक कर सकता है। तो चलिए मैं मैरिड हूँ, मैरिड पे अपना क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, तब बर्थडे मेरा हो गया, बर्थडे पर क्लिक करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपना पेन नंबर यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, आपको पेन नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी को यहाँ पे भी फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पेन नंबर अपना फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं। मान लीजिए आप ऑर्डर हैं या गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या प्राइवेट या स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आता है इज एदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में तो आपके परिवार में नहीं है, तो मेरा परिवार में मेरा केस में तो ऐसा कोई नहीं है, तो मैं अपना नो पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना होगा। तो आप 7 एंड पास होगा या लेस हैं, तो या 10th पास हैं अबव हैं, तो आप जो क्लिक करना चाहते हैं अपना क्लिक कर सकते हैं। आप जिस तरह आपका एजुकेशनल होगा वो अपना क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं तो अपना ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट पर अपने अबव पर क्लिक कर लेता हूँ।
उसके बाद आता है इज एप्लीकेशन नॉन ACR या कैटेगरी, तो ये इस पर मेरा क्लिक हो गया है। आप लोग का मान लीजिए 8 क्लास से नीचे पढ़े होंगे, आपका या क्वालिफिकेशन होगी तो नो पर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, जो 8 क्लास से नीचे के क्वालिफिकेशन होगा उसके उनके लिए हैं। उसके बाद कुछ जो भी कटा हुआ निशान हो या अपने चेहरे में हो वो आपको यहाँ पे आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम फिलअप कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैमिली डिटेल्स यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे अपना फादर नेम डालना होगा, उसके बाद सरनेम डालना होगा, उसके बाद अपना मदर नेम डालना होगा, उसके बाद उसमें उनका सरनेम डालना, यानी देवी या जो भी है, कुमारी उमारी जो भी है वो सरनेम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है गार्जियन, तो गार्जियन नेम छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आता है, मान लीजिए हम मैरिड पर क्लिक किए थे, तो मैरिड पर अपना पत्नी का नाम स्पॉज नेम में डालना होगा। मान लीजिए आप सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक करके ऐसा ही, तब नहीं आएगा। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे। उसके बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन एड्रेस यहाँ पे देना होगा। इज योर पेरेंट्स एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से नहीं है तो मेरा नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम यहाँ पे पूरा एड्रेस देना होगा। तो जिस तरह आपका आधार कार्ड में एड्रेस आपका उसी तरह सेम टू सेम दे दीजिएगा। यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो चलिए हम अपना फिलअप। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना विलेज यहाँ पे सर्च विलेज अपना दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे दर्ज करना होगा। देखिए स्टेट यहाँ पे पूरा दे दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन या अपना चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड यहाँ पे अपना फिलअप करना होगा। तो चलिए पिन कोड अपना फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर होगा तो कीजिएगा, नहीं तो ईमेल आईडी जो पहले रजिस्ट्रेशन के लिए दिए हुए थे उसको ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो चलिए फिलअप करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो मान लीजिए आपका परमानेंट जो पहले ऊपर की तरफ जो एड्रेस भरे हुए हैं वहीं आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा। सेम एड्रेस है तो सेम इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर होगा तो टेलीफोन नंबर डालिएगा, नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो आपको ईमेल आईडी जो पहले जो रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी दिए होते हैं वही ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आता है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो आपका जो पहले ये ऊपर की तरफ जो एड्रेस भरे हुए हैं वही एड्रेस आपका सेम है, तो यहाँ पे एस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो आपको यहाँ पे नेम डालना होगा, किसी आपके परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पे अपना परिवार के नाम डालना होगा। उसका एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव डिटेल्स पर क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए क्लिक कर उसके बाद चलिए सेव डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हैवी वे एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। मान लीजिए कोई भी आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए होल्ड हुआ है, चाहे जो भी है, तो अपना येस या नो आपको बता सकते हैं। तो मेरे केस में तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो मैं नो पे अपना क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव डिटेल्स पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सेव डिटेल्स पर क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, आपका पूरा नोट दिया हुआ है। तो आपको ये सब पढ़ के आपको बताना होगा कि आपको कोई, मान लीजिए आपका वारंट कोई तो नहीं है, आप पे कोई केस तो नहीं है आप पे, या कुछ सरकारी मान लीजिए कानूनी अपराध तो आप नहीं किए हुए हैं। तो मेरे केस में तो ऐसा कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना पूरा नो पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे हमको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना नो पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक करना होगा पहले। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। यहाँ पर देखिए पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए आ गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे पूरा आ गया, पूरा डिटेल्स ऑफ पासपोर्ट नंबर यहाँ पर अभी नहीं आया हुआ है, तो उसके बाद आएगा पूरा। देखिए यहाँ पे पूरा जन्म तिथि मेरा यहाँ पे पूरा आ गया, पूरा देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए समाप्ति की तिथि यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कोई भी दिक्कत होगा तो फिर पर क्लिक कीजिएगा, करेंगे। उसके नहीं होगा दिक्कत, आपका कोई चेंज नहीं करना है, तो उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं।
और कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा दोस्तों। सेल्फ, ठीक है, डिक्लेरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रूफ ऑफ बर्थ। तब आपको माने कुछ आपका जन्म तिथि के कुछ प्रूफ देना होगा, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो आपके पास तो वो दे सकते हैं, आधार कार्ड जो भी है तो यहाँ पे आपको फिलअप करके यहाँ पे अपना चूज कर सकते हैं ऑप्शन जो भी है। तो पैन कार्ड इशू कर सकते हैं चाहे जो भी है। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड ही इशू कर देता हूँ। उसके बाद आता है देखिए प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एंड रेजिडेंट एड्रेस सेलेक्ट फॉर ड्रॉप डाउन। यहाँ पर आपको फिर से प्रूफ देना होगा, तो यहाँ पे प्रूफ अपना देख लीजिए कौन सा देना है एड्रेस के लिए। तो चलिए मेरा तो सबसे सुविधा रहेगा आधार कार्ड, आपका जो भी रहेगा वो आपने दे सकते हैं। तो हम तो बताएंगे आप लोगों को कि आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं, तो आधार कार्ड दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है प्लेस, प्लेस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं अपना प्लेस क्लिक कर लेता हूँ, परंतु अपना गाँव का नाम लिख लेता हूँ या अपने शहर का नाम लिख लेता हूँ। तो चलिए मेरा शहर का नाम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना होगा और उसके बाद सेव डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। यहाँ पर कुछ देखना चाहता है, अपना व्यू सेव देखना चाहता है, तो यहाँ पे आपको, आप मान लीजिए आप आवेदन किया हो उसको देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेम वोम दे दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद ये 3 लाइन पे आपको क्लिक करके आगे देख सकते हैं। देखिए व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है तो क्लिक कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस देखिए आ गया हमारे सामने, पूरा डिटेल्स आ गया यहाँ पे। देखिए आ गया यहाँ पे पेमेंट नॉट पेड दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा बैक चल जाएंगे, 3 डॉट लाइन के चिन्ह पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर SBI इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड UPI, तो यहाँ से आपको मान लीजिए पेमेंट करना चाहते हैं UPI से, तो उस पर ऊपर वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। देखिए यहाँ पे आगे उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। हम लोग के सामने देखिए यहाँ पे आ गया, पूरा अवेलेबल आ गया। आपको यहाँ पे अपना चूज करना होगा कि आप कहाँ पे अपना जाके अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो भी अपना जो नज़दीकी शहर हो वहाँ पे अपना दे सकते हैं यहाँ पे खोज के। तो चलिए मैं अपना देख लेता हूँ कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट लोकेशन, यहाँ पे अपना क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट लोकेशन अपना क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये अपना कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो चलिए कैप्चा अपना फिलअप कर लीजिए आप लोग भी। तो इस तरह अपना यहाँ पे अपने पासपोर्ट बनवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। जय श्री राम।